जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS का पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपके जीवनी, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी, निबंध और आध्यात्मिक लेख के होते हैं। इसके अलावा आपका EPFO और ग्रेड C के लिए कंबाइंड पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 2 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। जब आपका स्किल टेस्ट डेट लग जाएगा तो आपको 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाएंगे और दोनों बैच की लाइव क्लासेस भी अटेंड करी जाएंगी। इसकी जो फीस रखी गई है वो APS की 500 रुपये है और आपके ग्रेड C और EPFO के लिए 600 रुपये फीस रखी गई है। तो अगर आप इन बैचों में से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अगर ज़रूरी हो तो कॉल भी कर सकते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। हाल ही में एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थल और संग्रहालय पर पर्यटकों की संख्या नगण्य देखी गई, जबकि खान पान की दुकानों, नौका विहार, समुद्र तट आदि पर भारी भीड़ थी। भीड़ में प्रत्येक व्यक्ति वीडियो या रील बनाने, धीमी गति की फिल्म बनाने और फोटो खिंचवाने में व्यस्त था। ऐतिहासिक स्थलों के इतिहास और भूगोल के विषय में अभिभावक अपने बच्चों के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। वे बच्चों को फोटो खिंचवाने के लिए, मुद्राएं बनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। बच्चों के प्रश्नों की बौछार से उनके अभिभावक बच्चों को झिड़क रहे थे, क्योंकि उन्हें खुद कुछ ज्ञान नहीं था। सवाल है कि क्या जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भौतिक आनंद लेना भर रह गया है? क्या सिर्फ तस्वीरें खिंचवाना, सोशल मीडिया पर मशहूर होना, लोगों में यह दिखाना कि व्यक्ति बहुत आनंदित है आदि ही जीवन के लक्ष्य रह गए हैं? यह स्थिति बहुत गंभीर है कि एक वयस्क नागरिक को इतिहास के बारे में सामान्य जानकारी भी नहीं है। व्यक्ति अपने राष्ट्र गौरव, अपनी थातियों, संस्कृति और अपने देश से इस स्तर तक कट चुका है कि वह बच्चों के मन में उठते प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ है। जब एक माता पिता को यह जानकारी नहीं कि उसके देश के महत्वपूर्ण गौरवशाली व्यक्तित्व कौन हैं, तो वे अपनी पीढ़ी में राष्ट्र गौरव के संस्कारों को कैसे बीजारोपित कर पाएंगे? अभिभावक सिर्फ भोजन, आनंद, मनोरंजन, तस्वीरों और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों या टिप्पणियों पर आने वाली पसंदगी और साझा किए जाने में ही अपनी जिंदगी की खुशी तलाशते प्रतीत हो रहे हैं। क्या वर्तमान अभिभावक अपने 12 से 15 वर्षीय संतानों के साथ देश के ताजा घटनाक्रमों पर, वित्त और रक्षा नीति पर, सामान्य विज्ञान के सिद्धांतों, सांस्कृतिक गौरव आदि विषयों पर चर्चा करने में समर्थ हैं? शायद नहीं। यह अत्यंत कष्टदायक है। हम घूमने क्यों जाते हैं? व्यंग्यात्मक भाषा में इसका उत्तर है, हम रील बनाने, तस्वीरें खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालने के लिए घूमने जाते हैं। इसी को शायद
जीवन की खुशी मान लिया गया है। खुशी को सिर्फ रील, सुंदर कपड़ों और भोजन करने से जोड़ दिया गया है। यह एक दुखद सत्य है। व्यक्ति अपने आनंद की जगह दूसरों को यह दिखाने में व्यस्त है कि वह बहुत सुखी है। आनंद की जगह दिखावे ने ले ली है। क्या रील बना रहे हैं? क्यों रील बना रहे हैं? उसका उद्देश्य क्या है? समाज को उसका क्या संदेश मिलेगा? इन सब पर समाज मौन है। यों किसी को अपनी सुविधा से खुद को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, मगर यह भी सच है कि रील और तस्वीरों ने कई दंपतियों का जीवन खराब किया है। इन चित्रों और टिप्पणियों के कारण परस्पर समन्वय में कमी आ रही है, तुलना बढ़ रही है और दाम्पत्य जीवन कष्टप्रद हो रहा है। आनंद भीतर है। ऊपरी दिखावे, रील, फोटो, स्टेटस और कपड़ों से वास्तविक खुशी मिलनी असंभव है। स्टॉप।